केवल ये 2 पेज है, ये दोनों अगर आपको पता चल गया है ना, ये शॉर्ट नोट्स की तरह है मान लो, ये दोनों अगर आपसे बन जाता है तो फिर आपको ना ज्यादा इधर उधर लिखने की जरूरत नहीं, 1-2 पेज में आपका पूरा समरी हो जाएगा। देखो सिंपल पूछ सकते हैं क्या कि रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, या फिर हिंदी में बोलेंगे प्रजनन क्या है। ठीक है, सीधा सीधा सवाल। तो प्रजनन क्या है? प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करता है। मैं इंसान हूं भैया, मैं कुत्ता थोड़ी पैदा कर दूंगा भाई, है ना। तो अपने जैसे जीव, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है। ठीक है, और यह रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया इसलिए होती है ताकि वह अपनी जो प्रजाति है उसकी निरंतरता को बनाए रखे, हिंदी में कंटिन्यूटी को बनाए रखे, है ना। हाँ, निरंतरता बोलते हैं उसको। मेरा जो जनरेशन है वो बना रहे, इसलिए मैं प्रजनन कर रहा हूं। अगर प्रजनन नहीं होगा तो मेरा जनरेशन बना रहेगा, मेरे निपटने के बाद सब खत्म, मेरा जायदाद का कोई वारिस नहीं। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए तो समझ गए ना, रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। बोर्ड में ऐसे ही पूछेंगे प्रजनन क्या है, इसके प्रकार बताइए, तो प्रकार यहां पर लिखा हुआ है ना। सेक्सुअल, असेक्सुअल, दोनों में अंतर पूछा जा सकता है तो अंतर भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले समझ लेते हैं, है ना। लाइफ स्पान, रिप्रोडक्शन समझ गए ना। लाइफ स्पान को बोलते हैं जीवन अवधि। क्या बोलते हैं? जीवन अवधि नहीं, जीवन अवधि। जैसे कि हर जीव का एक साल सेट रहता है, इतने दिन तक ये जिएगा मैक्सिमम रहता है ना। तो जीने का मतलब ये है कि उसके बर्थ से लेकर उसकी मृत्यु तक का जो ये सफर है ये कहलाता है जीवन अवधि। तो अगर आपको ऐसा पूछे जीवन अवधि क्या है, इसके बारे में बताइए, तो जीवन अवधि वह जीवन अवधि क्या है, किसी भी जीव में या फिर हर जीव में एक निश्चित एक समय है, एक निश्चित समय है जो उसके बर्थ से लेकर कहां तक चलता है, डेथ तक। ठीक है, ये कहलाता है जीवन अवधि। ठीक है, 2 क्लियर। तीसरा आते हैं टाइप्स में। तो रिप्रोडक्शन के प्रकार बताइए, प्रजनन के प्रकार बताइए पूछेंगे। तो प्रजनन के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है, मेनली 2 प्रकार है भाई। एक है सेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल दोनों चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल मेल मेल है और केवल फीमेल फीमेल है, ऐसा मत लिखना कि 2 जीव चाहिए ऐसे करके मत लिख देना, है ना। अपने को क्या लिखना है यहाँ पर, अपने को दो अलग 2 ऑर्गेनिज्म चाहिए, एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। ठीक है, तब यहां पर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें कोई एक पेरेंट चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, इससे कोई पार्ट कट कर अलग हो रहा है, उससे उसी प्रकार का एक जीव बन रहा है। सेम, उसका जेनेटिक मटेरियल भी सेम रहेगा, उसका जो स्ट्रक्चर है सेम। जैसे मान लो मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया, तो ये ऐसे करते नहीं है इंसान, है ना, लेकिन समझा रहा हूं, समझना। तो सेम अगर ये ऐसे उंगली से ऐसे थोड़ा सा कट हुआ, अब ब्लड नीचे गिरा, अब ब्लड से मेरे जैसे एकदम सेम कोई पैदा हो गया, सेम टू सेम, उसका जेनेटिक मटेरियल एकदम सेम, उसका स्ट्रक्चर, नाक कान स्ट्रक्चर, हर चीज एकदम सेम टू सेम, तब ये कहलाता है आपका असेक्सुअल। तो भाई ये इस बात को समझ रहा, तभी इसको मर तो ऐसा होता है ना। इंसानों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता, तो ये अपन इग्नोर करेंगे अपने ऊपर। ठीक है, प्लांट्स में, लोअर ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया वगैरह में सब पढ़ते हैं अपन। बर्डिंग ईस्ट में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से पूछेंगे कि बर्डिंग को बोलते हैं मुकुलन। हाँ, 10th में था ना, ये 12वीं है। चल ये बर्डिंग को हिंदी में आएगा मुकुलन किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता, हिंदी में वहां लिखा होगा, तो इंग्लिश में नीचे दिया रहता है, वो देख लेना, एक बार पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो ये बर्डिंग है, इसमें क्या होता है, ईस्ट और हाइड्रा 2 एग्जाम्पल है। क्या है, ईस्ट और हाइड्रा, ये 2 एग्जाम्पल है बर्डिंग के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, कोई एक जैसे कि क्या हो रहा है, ये एक सेल है, ईस्ट है, ये क्या है, ईस्ट एक फंगस है ना। हाँ, ईस्ट एक फंगस है। तो ये ईस्ट में क्या होता है, ये यूनिसेलुलर है। तो इसमें अगर कोई ऐसा आउटग्रोथ आए, ध्यान से सुनना, इसको आपको लिखना कैसे मैं बता रहा हूं,
समझने के लिए क्या है, ये ईस्ट है, इसमें इसके किनारे पर ऐसे एक उभार निकला, ये उभार है, ये बाद में यहां से कटकर अलग हो गया ऐसे, ठीक है, यही चीज ये कहलाता है बड। क्या कहलाता है ये? बड। ये बड कटकर कहां आ गया? बाहर आ गया। अब इससे एक नया ईस्ट पैदा हो गया, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें जितना जेनेटिक मटेरियल है, जितना जीन है, उतना ही जीन इसमें भी रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है। तो ये है एकदम से, तो इसको बोलते हैं बडिंग। बडिंग का मतलब, अब इसको ना हिंदी में समझना, लिखने का तरीका अपने हिसाब से, कि कुछ जीवों में जैसे कि ईस्ट में उसके सेल के बाहर, उसके शरीर के बाहर एक उभार उत्पन्न होता है, एक उभार निकला ना, ये जो उभार है वो इस मूल शरीर से, मूल शरीर का मतलब पेरेंट बॉडी है ना, इस पेरेंट बॉडी से कट कर अलग हो गया, मतलब इससे ये अलग हो जाता है, सेपरेट हो गया ना, अलग होकर एक नया जीव बना लेता है उसी के जैसा सेम। इसमें कोई अंतर नहीं रहता, इसका जेनेटिक मटेरियल सेम है, इसका स्ट्रक्चर सेम है, इस पैदा होने के बाद इसका हाथ आ गया, इसका पैर आ गया, ऐसे नहीं है ना, एकदम सेम टू सेम रहेगा ऐसे। तो ये हो गया बडिंग, मुकुलन के बारे में। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा उसमें, मतलब बोर्ड में, तो अगर समझ गए हो तो आसानी से लिख लोगे, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। वो परीक्षा बोर्ड देख के आप केवल पॉइंट देखेंगे, बडिंग पूछा है ना, हाँ तो बडिंग का मतलब मेरे को मालूम है तो मैं लिख दूंगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूट कर अलग हो जाना, उसके बाद उससे एक नया जीव बना लेना। जैसे कि आप लोग किस में पढ़ते हो, फंजाई में, एप से फ्रेगमेंटेशन, एप से फंजाई, ठीक है, फंजाई हो गया। और फिलामेंटस एल्गी, कुछ ऐसे तार के जैसे, धागे के जैसे एल्गी रहते हैं ना, स्पायरो वगैरह वगैरह हो गया, ऐसे पढ़े हैं क्या कुछ कुछ, है ना। तो ये अगर ऐसे टूट कर अलग हो रहे हैं, जैसे मान लो, फिर से एक बार और मान लो, इधर ये ऐसे धागे हैं, ये इसको मैं बोल रहा हूं ये एक फंगस है, या फिर इसको आप एल्गी मान लो। ये यहां से ऐसे, ये ऐसे कट हो गया यहां से, इसको मैंने यहां से कट कर दिया। अब ये हिस्सा, ये जो कट कर अलग हुआ है, ये यहां पर ऐसे, ये ऐसे आ गया, यहां पर ऐसे पड़ा हुआ है। अब यही हिस्सा, ये तो अपने आप को ग्रो कर लेगा, ये हिस्सा फिर से अपने आप को एक नया जीव बना लेगा, फिर उसी के जैसा एक ऐसा फंगस बन गया, या फिर एक एल्गी बन गया। ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एक और है रीजनरेशन। रीजनरेशन आपको देख के लगेगा कि सेम इसी की बात कर रहे हैं अपन। रीजनरेशन में क्या होता है, ये जो हिस्सा है ये टूटकर अलग हुआ ना, तो वो ये एक नया जीव बना रहा है, ये तो सही है, ये भी रीजनरेशन ही कहलाएगा। लेकिन रीजनरेशन ऐसा भी होता है जिसमें कोई पार्ट टूटकर अलग हुआ तो केवल वही पार्ट बनता है, जैसे छिपकली का पूंछ, वो टूटकर अलग होता है, क्या उस पूंछ से पूरा छिपकली बन जाता है क्या? है ना, नहीं बनता ना, वो जो नष्ट हुआ पार्ट है वो छिपकली का, वो हट जाता है। लेकिन जो शरीर से लगा हुआ आधा हिस्सा है छिपकली के, है ना, वही एक पूंछ बना लेता है। और लीवर के बारे में सुने हो, लीवर में रीजनरेशन में होता है, लीवर डैमेज हुआ तो अपने आप को बनाने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि लीवर से सेल निकाले और नया लीवर बना देंगे, ऐसा नहीं है ना। जो डैमेज हुआ है तो जो शरीर से लगा हुआ भाग है वो बनाता है, ठीक है, जो कटा हुआ भाग है वो नहीं बना रहा, जो शरीर से लगा हुआ भाग है वो बना रहा है, ठीक है। छिपकली में भी यही होता है, जो लगा हुआ भाग है उसके जो बचा हुआ पूंछ है वो बनाता है ना। चलिए, उसके बाद ये फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग हो गया, रीजनरेशन। बाइनरी फिजन, बाई का मतलब दो, फिजन का मतलब अलग हो जाना, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विविखंडन। क्या बोलते हैं? द्विविखंडन। तो सीधा सीधा पूछेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, जितना यहां पर मैं बता रहा हूं, क्या 2 नंबर, लगभग 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं। उदाहरण दे दिए, 3 नंबर बना देंगे उसको, है ना, उदाहरण या फिर विस्तार से समझाइए बोल देंगे तो, ठीक है। तो क्या है, बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि कोई एक सेल का 2 बराबर भागों में बढ़ जाना बाइनरी फिजन कहलाता है। मतलब एक सेल वो 2 बराबर भागों में बट रहा है, कितने भाग में? 2, है ना, तो 2 बराबर भागों में बट रहा है, वो कहलाता है बाइनरी फिजन। तो ये सब प्रोसेस किसमें मिलता है? लोअर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, एल्गी भी हो गया, अमीबा वगैरह हो गया, उन सब में ये ऐसा बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म में।
गेम्मी, गेम्मी के द्वारा आप लोग मार्केंसिया सुने हो, मार्केंसिया ब्रायोफाइटा पढ़े ना अपन लोग 11वीं में, है ना। 11वीं में ब्रायोफाइटा में क्या था, दो थे, एक है रिक्सिया, एक है मार्केंसिया, है ना, ऐसा पढ़े थे अपन। तो मार्केंसिया में ऐसा कप शेप ऐसा फ्लास्क बनता है जिसको गेम्मा कप बोले थे, याद है। उस गेम्मा कप के अंदर ऐसे 8 वाली संरचनाएं ऐसे बनी थी, ऐसे 8 टाइप की दिख रही थी। ऐसा कप है, इसमें ऐसे लगा हुआ था, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या, ऐसा कुछ संरचना। तो ये कप है जो गेम्मा कप है, उसके अंदर ये गेम्मी कहलाता है। यही टूटकर अलग होता है और ये एक नया मार्केंसिया, एक नया पौधा बना लेगा। मतलब पौधा का मतलब वो क्या है, मार्केंसिया ब्रायोफाइटा, तो उसको प्लांट बोलेंगे ना, प्लांट ही है वो, तो ये ऐसा है, तो इसीलिए गेम्मी। चलिए, उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये बहुत ज्यादा मेन है आप लोग के लिए, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि यहां पर हम बनाते हैं वेजिटेटिव, अब सिंपल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होगा कि जितने भी वेजिटेटिव पार्ट हैं, तो कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट हैं, ये होगा प्लांट्स में। किसमें होगा, प्लांट्स की बात करेंगे, ठीक। तो पहला रूट, फ्लावर को छोड़ के सब चीजें, तो क्या हो गया, शूट और स्टेम, लीफ, है ना। रूट, शूट और लीफ, ये 3 पार्ट हैं और तीनों से ही बहुत सारे सवाल पूछते हैं 2 नंबर वाले। क्या, रूट, ऐसे कौन से पादप हैं जो जड़ के द्वारा वर्धी प्रजनन करते हैं। इसको वेजिटेटिव को क्या बोलते हैं, वर्धी, क्या बोलते हैं, वर्धी, ठीक है। ये तो रूट के द्वारा, तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो रूट के द्वारा क्या करते हैं, अपने आप की कॉपी बनाते हैं या फिर अब दूसरा प्लांट बनाते हैं। जैसे ये कोई एग्जांपल बताइए, एक आध एग्जांपल जिसका जड़ यूज करते हैं अपन। वैसे साइलेंटली क्या कर रहा है, हाँ हाँ बेसर, वो तो कहीं से भी, बेशरम इसलिए नाम रखे, कहीं से भी ग्रो कर लेता है वो। चलो, तो रूट से ना उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, सूट से बनता है मैक्सिमम, क्योंकि इसके टाइप्स है। जैसे कि सूट के टाइप में ध्यान से सुनना, एक है राइजोम, ठीक है, दूसरा है बल्ब, तीसरा है कॉर्म, ट्यूबर, आलू वाला जी, है ना, और आपका स्टोलन, स्टोलन सुने हो, स्टोलन वर्ड नहीं सुने हो, चलो ठीक है मैं बताऊंगा। आई कॉर्निया सुने हो, वाटर हाइसिंथ, आई कॉर्निया, कुंभी, जल कुंभी, है ना, कुंभी पाकम बोलने वाला था मैं अपरिचित में चला गया था। चलो, वो ग्रो करता है, ऐसे 2 प्लांट ऐसे जुड़े हुए हैं ना, ऐसे ये ऐसे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर एक ऐसा इधर से ऐसे पौधा है, तो यहाँ पर एक ऐसे इधर से ऐसे इसका पौधा है। तो एग्जाम्पल से पूछा जाता है कि राइजोम है, राइजोम में आपको एग्जाम्पल आ जाएगा हल्दी, है ना, टर्मरिक, हल्दी आ जाएगा, और अदरक, जिंजर। ये 2 नाम आप बिल्कुल मत भूलिएगा। ये है बल्ब, बल्ब 2 नाम आएंगे आपके, अनियन एंड गार्लिक, ठीक है, लहसुन एंड प्याज, ठीक है। ये तो ये है, वो देखे हो ना, उसको डायरेक्ट लगा देते हैं, डायरेक्ट अनियन को ही, देखे हो ना, है ना, या फिर लहसुन लगाना तो उसी को डायरेक्ट ऐसे जाके खोस देंगे ले ऐसे, तो वो है। उसके बाद कॉर्म, कॉर्म में वो आपका जिमीकंद आ जाएगा और कोचई आ जाएगा, ठीक है। कोचई नहीं जानते, अरबी, और ज्यादा आसान बोल देता हूँ, कोलोकेशिया चलो, तो ये जिमीकंद वगैरह आ जाएगा, ठीक है। ट्यूबर, ट्यूबर में आलू आ जाएगा, पोटैटो, ठीक है।
आर्टिचोक भी आ जाता है, आर्टिचोक, ठीक है। कमल फूल जैसा था, एक बार आप लोग को ना फोटो दिखाया था उसका, भी याद नहीं है आप लोग को, या फिर जाके मोबाइल रखे होगे देख लेना, ठीक है। हाँ चलिए ठीक, तो केवल आलू याद रखेंगे, ठीक है, आलू एंड आर्टिचोक। स्टोलन तो वो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी भी ना उसमें, इसमें एग्जांपल आ जाएगा स्टोलन में, ठीक है। चलिए, तो सिंपल आपसे सवाल क्या पूछते हैं, केवल यहां से राइजोम से मैक्सिमम, राइजोम में मतलब निम्न में से कौन सा ऐसा, निम्न में से नहीं थे और 4 ऑप्शन वाला बोल दिया मैं, है ना, कि प्रकंद द्वारा प्रजनन करने वाले कोई 2 प्लांट के नाम लिखिए। प्रकंद मतलब ये राइजोम है ना, तो राइजोम से कौन कौन से प्लांट बना सकते हैं अपन दूसरे, टर्मरिक है और एक जिंजर है। इसका राइजोम क्या करता है, उसको काट के अगर हम दूसरी जगह लगाएंगे तो दूसरा पौधा हमको दिखेगा, दूसरा का मतलब उस जगह से हट के दूसरा, ऐसा नहीं कि हल्दी लगाए तो अदरक दिख रहा है ना, ऐसा। शकरकंद ये चपटा रहता है, शकरकंद इसमें ट्यूबर में आएगा, ठीक है, आलू जैसा फुला फुला, ठीक है। और शकरकंद पहले स्टेम है कि रूट है, पहले बता। वो रूट है तो इसमें आ जाएगा भाई, वो है ना, शकरकंद रूट है, स्टेम नहीं है वो। चलो ठीक, ये हाँ स्ट्रॉबेरी में ऐसे दूसरा आ गया, देख ये मान लो स्ट्रॉबेरी का ऐसा ये प्लांट है, सिंपल जैसे वाटर हाइसिन बताए थे ना वैसे ही। तो यहाँ पर एक पौधा है, यहाँ पर दूसरा पौधा है, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में ये जगह है, इसको बोल रहे हैं अपन स्टोलन, है ना। तो मान लो आपने यहाँ पर ऐसे कट लगा दिया, ये हिस्सा यहाँ पर ऐसे ये कट हो गया, ठीक है, ये ऐसा आपने कट कर, ये हिस्सा अलग और ये हिस्सा अलग। तो इस कटे हुए भाग से, इस हिस्से से यहाँ पर अगर बर्ड वगैरह रहता है तो यहाँ से एक नया पौधा ऐसे जनरेट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए बोलते हैं स्टोलन से भी। जैसे आप स्टेम में आप देखते हो, गन्ना से भी कराते हैं ना, देखिए हो गन्ना की खेती, गन्ने को ऐसे, हाँ गन्ने को नॉर्मली एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफर कर देते हैं, काट काट के ऐसे लगाते हैं, तो उसका स्टेम है जिससे हम एक नया पौधा बना लेते हैं, नोड से बनता है। ये गन्ना है, लाइव एग्जांपल कहाँ है, देख ये वो जो नोड है ना, वो हाँ वो नोड जो है ना, हाँ वहां पर कुछ बर्ड टाइप का दिखता है, ठीक है, हाँ दिखा, देख ये देख, सिंपल ध्यान से सुनो, ये गन्ना है, अब इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है साइड में, ये देख छोटा सा, ये सब बर्ड है, और ये बर्ड कहाँ पर, इंटर नोड में है कि नोड में है, ये नोड में है ना। तो नोड से ऐसे इसको काटेंगे, ऐसे यहां से ऐसे काट दिए, है ना, अपने काम की चीज ये है, यहां से ऐसे काट के अपन इसको ऐसे लगा देते हैं, तो फिर इससे एक नया पौधा बन जाएगा, ऐसे जाग लगा देना, खाना मत, वैसे भी इसको खाते नहीं है क्या, इंटर नोड को खाते हो, नोड को थोड़ी खाते हो, नोड को काट के लगा दो, ललचहीन बानी खस रहे बोल खा देता उसका। चलो ये आपका उतना खत्म हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब इसमें ना अंतर पूछा जाता है, तो अंतर सिंपल आप लोग बताओ, सिंपल कोई 5 अंतर, 3 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछेंगे कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। पहले ना असेक्सुअल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें एक पेरेंट की जरूरत होती है ना, मतलब 2 पेरेंट की जरूरत नहीं है, एक ही पेरेंट से काम चल जाएगा। अपने समान, सेम टू सेम, चाहे वो अनुवांशिक रूप से हो चाहे वो शारीरिक रूप से हो, एकदम सेम उत्पन्न करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। इसमें जीव की उत्पत्ति कौन सी विभाजन से होती है, समसूत्री से, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोल सकते हो, यह बहुत कम समय में होता है, मतलब इसमें ज्यादा समय नहीं चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, बहुत कम समय में हमको नए पौधे देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक तरफ ना गन्ने का बीज लगा दिया, एक तरफ गन्ने का वो स्टेम लगा दिया, दोनों में से कौन सबसे जल्दी उत्पन्न होगा मालूम, वो स्टेम वाला, क्योंकि वो पहले से ग्रोथ हो चुका है उसमें, है ना। इस बीज को ग्रोथ होके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनने में टाइम लगेगा, है ना, तो उसमें जल्दी ग्रोथ होगा। तो ऐसे
ठीक है, चलिए ये फास्ट है और ये स्लो है। इसमें 2 पेरेंट चाहिए, इसमें गैमेट का निर्माण होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसमें नहीं होता लिख देना, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, गैमेट का निर्माण नहीं होता ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे आप कम से कम 5 अंतर तो खुद से बना लोगे, सिंपल बन जाएगा कि नहीं बनेगा, एकदम इजी है। फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके अवस्थाएं हैं, लैंगिक प्रजनन की अवस्थाएं, तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, एक है जुवेनाइल फेज, किशोरावस्था, जन्म से लेकर ये जो 12 साल तक, एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, है ना, जन्म से लेकर ये जो 12 साल तक है, इंसान की बात कर रहे हैं, पता चला पेड़ पौधों में बोल रहे हैं क्या, है ना, धान का पौधा खुद 1 साल का होता है बेचारा, उसको मैं 12 साल बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इंसान की बात कर रहे हैं, मान लो जन्म से लेकर 12 साल तक का जो फेज है, जिसमें केवल उसमें ग्रोथ हो रहा है, वो रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं है, उसमें स्पर्म वगैरह का निर्माण अभी नहीं चालू हुआ है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज में तब आता है जब उसमें स्पर्म का निर्माण होने लगा या फिर एग का निर्माण होने लगा फीमेल में जी, ठीक है। तो जुवेनाइल फेज वह अवस्था है जिसको हिंदी में बोलेंगे किशोरावस्था, जो बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव फेज के पहले तक की अवस्था है, मतलब जन्म से लेकर पूर्व प्रजनन तक की अवस्था कहलाती है किशोरावस्था, जुवेनाइल फेज, जिसमें वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज है जिसमें जीवों में प्रजनन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, वो अपने समान जीव उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो मेल में तो नॉर्मल है, लेकिन फीमेल में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ चीजें डेवलप होने लगती हैं फीमेल में, जैसे कि अगर इंसानों की बात करें या फिर बंदरों की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, बंदर बोलता हूं मतलब पूर्वज है ना, नहीं है क्या, है ना पूर्वज, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा। अगर 4 पैर वाले की बात करें, ऐसे चलते हैं ना, गाय हो गया, चूहा वगैरह एग्जांपल ले लो, है ना, दूसरे जानवर, तो उसमें ओस्ट्रियस साइकिल चलता है। इसको हिंदी में मध्य चक्र करके दिया रहेगा, और इसको क्या दिया रहेगा, ऋतुस्राव, क्या दिया रहेगा, ऐसे ही बोलते हैं क्या, हिंदी में आपके बोर्ड में ऐसे दिया रहेगा। तो ये है, तो ये ऋतुस्राव मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये तो अवस्थाएं हैं आपकी, क्लियर हो गई, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, और ये सेनेसेंस, सेनेसेंस मतलब डोकरावस्था, वृद्धावस्था, हिंदी में लिखना है आपको वृद्धावस्था। यह वह अवस्था है, इसको पता कैसे चलता है, जैसे मान लो एक प्लांट है, ये डोकरा हो गया, कैसे पता चलेगा मेरे को, जब इसमें फूल खिलना बंद हो जाएगा, मतलब वो डोकरा हो गया है, अब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो ये इसका क्या है, मापदंड है, मतलब मापने का तरीका है, उसको जानने का तरीका, कि आपको कैसे पता चला कि ये डोकरा हो रहा है, वृद्धावस्था में चला गया, क्योंकि वो क्या नहीं कर रहा, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा। जैसे इंसानों में भी देखियो ना, एक सर्टेन एज में हम क्या करते हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, उस टाइम पे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज चलेगा, है ना, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद जैसे ही कुछ टाइम के बाद वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, है ना, उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, तो वो जो क्षमता नष्ट हो रही है वो अवस्था है सेनेसेंस, वृद्धा अवस्था, ठीक है, नहीं समझ में हाँ, चलिए। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतुस्राव जो कि इंसानों में होगा, है ना, बंदरों में, इंसानों में, एप्स में, और ये हो गया ओस्टियस साइकिल मध्य चक्र जो कि जानवरों में होता है, काऊ हो गया, और क्या हो जाएगा, चूहा वगैरह एग्जांपल ले लेना, आप जितना भी लिख सकते हो, ठीक है, कंगारू वगैरह जो भी एग्जांपल है दिमाग में वो सब लिख देना। अब दोनों में अंतर अगर पूछ दें तो देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है फीमेल में, कि वो जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है ना, वो टूट कर गिरती है बाहर, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, ऋतुस्राव, अगर आपको पूछ देंगे ऋतुस्राव क्या है, तो सबसे पहले इसका जवाब देना पड़ेगा आपको, ऋतुस्राव का मतलब क्या होता है। ऋतुस्राव वह प्रक्रिया है जो फीमेल में पाई जाती है ना, किस में पाई जाती है, फीमेल में, और फीमेल में यह तब होता है जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एग जो है वह फर्टिलाइज नहीं हो पाता स्पर्म से, तो उसके कारण जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो टूट टूट कर नीचे गिरने लगती है, जिसको ब्लीडिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग, ब्लड आता है ना, जब ये ऋतुस्राव होता है उस टाइम पे ब्लड सिक्रीशन होता है। तो ये जानवरों में ऐसा नहीं होता ब्लीडिंग वगैरह, है ना, उनमें ये जो मध्य चक्र है उसमें ब्लीडिंग नहीं होता, वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन इंसानों में क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो टूट कर ऐसे बाहर बहने लगती है, नीचे गिरने लगती है, वो होता है ब्लीडिंग, ठीक है। अब ये तो हो गया किसके कारण हो रहा है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो इसके कारण वो नीचे गिर जाता है, एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो टूट कर बाहर आ जाती है,
ठीक है। मध्य चक्र में क्या होता है, इसकी बॉडी हीट होने लगती है। ऋतुस्राव फेज है जिसमें कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहकर बाहर जा रही है। एक बाहर चला गया, डिस्ट्रॉय हो गया, वो सब लेयर बाहर चला गया। यहाँ पर कभी भी रिप्रोडक्शन या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बच्चे पैदा इस टाइम पे नहीं हो सकते, मतलब बच्चे पैदा छोड़ो, क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ओस्ट्रियस साइकिल वह अवस्था है जो जानवरों में होती है। इस टाइम पे इसकी बॉडी थोड़ी सी हीट होती है, गर्म होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये वो अवस्था, ये वो चक्र है जिस टाइम पे ही वो केवल और केवल फर्टिलाइजेशन कर सकती है। मतलब इंसानों में इस टाइम पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन इस चक्र में, मध्य चक्र में जानवरों में फर्टिलाइजेशन होता है इसी अवस्था में। इस चक्र के बाद में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इससे पहले ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। इसी अवस्था में ऐसा होगा, इस चक्र के दौरान जानवरों में, ठीक है। तो ये बॉडी का हीटिंग है ना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है उसमें, और इसमें ब्लड वगैरह नहीं निकलता, सिंपल सी बात है। जो एंडोमेट्रियम लेयर है ना, वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, वो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, तो बाहर ब्लड नहीं निकलता, ठीक है, जानवरों में। क्लियर, क्लियर है इसमें? अगर पूछे बोर्ड में तो ऐसा आप बता सकते हो, क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या है ओस्ट्रियस साइकिल, मध्य चक्र क्या है, ऐसे करके बता सकते हो? एकदम इजी। चलिए, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कुछ क्या है, इवेंट्स हैं, कुछ इसके स्टेप्स हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस, जिसको आप प्री फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पोस्ट है ना, यहाँ इसको बोल सकते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले आखिर होता क्या है, तो इंसानों में मेल और फीमेल में, दो है ना, मेल और फीमेल, तो मेल है इसमें स्पर्म का निर्माण होगा, फीमेल है इसमें किसका निर्माण होगा, एग का निर्माण होगा, ओवम का, ठीक है। अब स्पर्म के निर्माण को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, और इस एग के निर्माण को क्या बोलते हैं, oogenesis, ठीक है। ये जो दोनों प्रोसेस है ये इसमें आ जाएगा गैमेटोजेनेसिस में, ठीक है। स्पर्म का निर्माण होगा और एग का निर्माण होगा, यह जो प्रक्रिया है यह कहलाता है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अगर ये टर्म निकाल के भी आपको पूछ देंगे ना कि युग्मक जनन क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं युग्मक जनन, ठीक है। तो इसको आपको बताना है युग्मक जनन इंसानों में, मतलब दो मेल में अलग और फीमेल में अलग होता है। होने के लिए दोनों में क्या होता है, मियोसिस होगा, 4 सेल्स, मतलब ना एक कोशिका से 4 सेल बनेंगे, लेकिन मेल में चारों के चारों लिविंग रहते हैं। स्पर्म जो बनता है वो चारों के चारों सेफ है ना, वो लिविंग है। लेकिन फीमेल में क्या होता है, 4 बनते, उसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। कितने बच्चे? एक, केवल एक एग बनता है, वो भी हर महीने में एकक बनता है, ऐसा करके पढ़े हो ना आप लोग, है ना। एक ओवरी में एक बार एक महीने में, फिर दूसरी ओवरी में दूसरे मंथ में, ऐसे एकक बनता है, ठीक है। बनने के लिए 4 बनते हैं, लेकिन 3 नष्ट हो जाते हैं, एक एक्टिव रहता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया गैमेटोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन, तो क्या होता है भाई, ये फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन, हिंदी में आएगा ये निषेचन। निषेचन क्या है और यह इसमें क्या होता है, ऐसे करके निषेचन को विस्तार से समझाइए, ऐसे करके पूछ देंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन। अगर 2 नंबर का देना रहेगा तो ये पूछेंगे निषेचन क्या है, 3 नंबर का देना रहेगा तो ये पूछ देंगे निषेचन को विस्तार से समझाइए, ठीक है, या फिर थोड़ा संक्षिप्त में समझाइए ऐसे करके। तो ये निषेचन क्या है, क्या होता है फर्टिलाइजेशन, आप लिख सको ऐसा टाइप का बताओ, जैसे आप लिख सको। मेल इन फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। यह जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन, ठीक है। ये है सिंपल। अब इसमें मान लो आपको ज्यादा और लिखना होगा ना, तो आप लिख सकते हो कि फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें बाहर में फर्टिलाइजेशन होगा, शरीर के बाहर, और कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें, मैक्सिमम जीव में ऐसा होता है इंटरनल होता है, शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन मछली वगैरह हो गया, कुछ कीड़े हो गए, जैसे कि जो प्लांट आप लोग पढ़े हो, एल्गी वगैरह हो गया, और ब्रायोफाइटा है, उसको निषेचन के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, और वो अपने जो गैमेट है उसको ऐसे बाहर करता है। लेकिन कई बार होता क्या है, प्लांट्स में अपन ये देखते हैं
कि वो जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है तो वो तो प्लांट के अंदर हो रही है। जो आर्किगोनियम वगैरह पढ़े हो, याद आ रहा है कुछ? एंथेरिडियम, आर्किगोनियम, ऐसे कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? चलो ठीक है, उसको इग्नोर करो, फिर ध्यान से सुनो। निषेचन दो प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर आपको पूछ देंगे बाहर में वो किसमें किसमें होता है, तो मछली लिख देना, ठीक है? मछली हो गया, या फिर पानी में रहने वाले कुछ जीव है ना, वो ऐसे बाहर में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। और एक है आपका क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मैक्सिमम जीव में ऐसा होता है, वो शरीर के अंदर होता है। प्लांट्स में भी इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल? प्लांट में एक पौधा यहाँ पर ले, सूरजमुखी का पौधा है, ले अब सूरजमुखी का पौधा है, इसमें इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा, बताओ? क्या ये अपना एग बाहर निकाल देता है? ऐसा पोलन ग्रेन उड़ के आ रहा है, आया आया स्टिग्मा में चिपक गया, ये ओरी है, यहाँ पर चला गया। अंदर में हो रहा है ना फर्टिलाइजेशन, कि बाहर हो रहा है? अंदर में हो रहा है। तो सिंपल ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? चलिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि निषेचन हो गया, मतलब जाइगोट बन गया, तो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनना, एम्ब्रियो बनने के बाद उसका एक पूर्ण जीव के रूप में विकसित होना शरीर के अंदर, है ना, वो विकसित होता है, ठीक है? तो जो विकसित हो रहा है एक जीव के रूप में, उसकी संरचना जो बन रही है, हाथ पैर बन रहे हैं, कुछ भी चीजें, जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ये सब आ जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, ठीक है? क्या बनेगा? जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से एक इंडिविजुअल, एक जीव का निर्माण होगा, उसके सारी स्ट्रक्चर बनेंगे, सारी संरचनाएं, हाथ बढ़ रहा है, पैर बढ़ रहा है। एम्ब्रियो का मतलब ऐसा नहीं है कि उसके हाथ पैर बढ़ रहे हैं तो उसको एम्ब्रियो बोल रहे हैं, ठीक है? एम्ब्रियो 4-5 सेल को भी बोला जाता है। 4-5 सेल ऐसे हो गया, 8 सेल, 16 सेल, ऐसे पढ़े हो, ब्लास्टुला, मोरुला, ऐसे कुछ पढ़े हो ना, वो सब भी तो एम्ब्रियो कहलाता है ना, ठीक है? तो पूरा का पूरा एक शरीर बनने तक का जो प्रोसेस है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आ जाएगा, ठीक है? चलिए, आइसोगेमस एंड आइसोगेमस और ऊगेमस टाइप मालूम है? आइसोगेमस, आइसोगेमस का मतलब होता है सेम टाइप के गैमीट बनना। कैसे बोले? सेम। जैसे मान लो ये यहां पर एक एग है, ये राउंड है, एक स्पर्म है, ये भी राउंड है, दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है क्या? सेम दिख रहा है ना? ये हो गया आइसोगेमस। एग है, इसमें ऐसे 2 फ्लैजिला, 3, 4, 5 फ्लैजिला, और ये स्पर्म है, इसमें भी ऐसे 5 फ्लैजिला, दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है? इसको बोलते हैं आइसोगेमस, ठीक है? एनाइसो का मतलब इसके अपोजिट, दोनों के दोनों सेम नहीं रहेंगे। मान लो ये एग है, इसके पास ये साइज में बड़ा है, या फिर सेम साइज का है दोनों, ये स्पर्म है, तो एक के पास ये क्या है, फ्लैजिला है, दूसरे के पास नहीं है। साइज भले सेम है लेकिन इसका स्ट्रक्चर सेम है क्या? एक के पास फ्लैजिला है, एक के पास नहीं है, तो इसके किसी रूप में अंतर आ जाना, या फिर इसका साइज बड़ा हो, या फिर कोई फ्लैजिलेटेड हो, ये सब क्या कहलाता है? एनाइसोगेमस। ऊगेमस में हमेशा ऐसा रहता है कि एग जो है वो बड़ा साइज का रहेगा और स्पर्म जो रहेगा वो छोटा साइज का रहेगा, ठीक है? और स्पर्म फ्लैजिलेटेड रहता है, ठीक? ये हो गया। तो ये ऊगेमस ऐसे होता है, हमारे अंदर ऊगेमस टाइप का मिलता है जीवों में अधिकतर, ऊगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है? चलिए, इतना समझ में आ गया है ना? आपका टोटल जितना भी पोर्शन है, जितना भी आपके बोर्ड में आने के चांसेस सारे यहाँ पर सिमट जाते हैं, है ना? खत्म, ठीक है? फिर कुछ जो बचा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, इस शब्द से आता है बाइसेक्सुअल एंड मोनोसेक्सुअल। इस शब्द का मतलब समझते हो? बाइसेक्सुअल मतलब समझते हो कि नहीं? हाँ, जैसे ये एक पौधा है और इसी में क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसी में मैंने मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों बना दिया। एक पौधा है, इसमें ये जो लोटा जैसे दिख रहा है, ये क्या है? फीमेल पार्ट, इसको हम कार्पल बोलते हैं या फिर गाइनोसियम के रूप में जानते हैं, है ना? तो ये है, और ये है स्टेमेन, ये जो है ये क्या है? स्टेमन है, ये मेल पार्ट है। तो यहां पर एक ही पौधे में या फिर एक ही फूल में आपको दोनों पार्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल। दोनों है ना, मेल वाला भी पार्ट है और फीमेल वाला, तो ये है बाइसेक्सुअल। ये आपको दूसरी तरह भी दिखा सकते हैं, कैसे?
एक पौधा, इसके ऐसे दो ब्रांच, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर ये लोटा बन रहा है, ठीक है, फीमेल पार्ट। यहाँ पर एक फ्लावर है, यहाँ पर केवल स्टेमन बन रहा है, क्या बन रहा है, स्टेमन। एक ही पौधा है लेकिन दो अलग अलग फ्लावर में बन रहा है, मेल फ्लावर अलग बन रहा है, फीमेल फ्लावर अलग, लेकिन पौधा तो एक है। इसको आप बाइसेक्सुअल बोलोगे कि मोनोसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल ना, क्योंकि हम एक ही प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। मोनोसेक्सुअल में मेल पार्ट अलग, एक पौधा, ये दूसरा पौधा, तो यहां पर केवल और केवल स्टेमन बनेगा, क्या बनेगा, स्टेमन। और इस भाग में केवल और केवल क्या बनेगा, गाइनोसियम, जो फीमेल पार्ट है वो। तो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग है, तो ये कहलाता है मोनोसेक्सुअल। ये दोनों टर्म क्लियर हुए। अब इसी का एग्जाम्पल देके पूछा जाता है कि कोई दो उदाहरण दीजिए बाइसेक्सुअल के, या फिर कोई दो उदाहरण दे दीजिए मोनोसेक्सुअल के। 2 नंबर के क्वेश्चन में से पूछेंगे, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल के उदाहरण बताइए। चाइना रोज हो गया, और कुकुरबिटा और नारियल। अभी नहीं पढ़े हो, दोनों रहता है करके, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, है ना। बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या है, नारियल और कुकुरबिटा बोल सकते हो। और मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, पाइनस और कारा, है ना। तो पाइनस और कारा, तो दो पूछेंगे, आपको 3 बता दिए, 3 पूछेंगे 3 लिख सकते हो। इसमें आप वो भी डाल सकते हो, क्या बोलते हैं, कुकुरबिटा, ठीक है, ये आ गया आपका। उसके बाद मोनोसेक्सुअल, जिसमें मेल पार्ट अलग और फीमेल पार्ट अलग, तो कोई एग्जांपल बता सकते हो, खजूर। खजूर। उसके बाद है साइकस, क्या आ जाएगा, साइकस। कोई 2 एग्जांपल ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मालूम है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है उभय लिंगाश्रयी, लेकिन ये वर्ड हम छोटे जीवों के लिए, एनिमल के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने यहां पर बाइसेक्सुअल मोनोसेक्सुअल बोला, है ना, इसको ये भी बोला जाता है डायोसियस और मोनोसियस। ये वर्ड सुने हो, डायोसियस, सिंपल, ध्यान से सुनना। डाई का मतलब 2, है ना, तो सिंपल ये है डायोसियस। डायोसियस, डायोसियस का मतलब होता है 2 बॉडी। डायोसियस मतलब 2 बॉडी है, तो 2 बॉडी किस लिए है, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए, ये हो गया डायोसियस। यहां पर इसको मैं बोल रहा हूं मोनोसियस। मोनोसियस, मोनोइसियस, मोनोइसियस मतलब मोनो मतलब एक, इसियस मतलब बॉडी। तो मोनोइसियस कितनी बॉडी की बात कर रहे हैं, एक बॉडी। तो मेल और फीमेल के लिए कितनी बॉडी है, एक बॉडी, है ना यहां पर। तो ऐसे आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गया ना, कंफ्यूज मत होना। मोनो को मतलब एक पौधा अलग, दूसरा पौधा अलग, ऐसे मत बोलना। इस शब्द को तोड़ के पहले समझ ले रहो। मोनो मतलब एक, इसियस मतलब बॉडी मतलब शरीर, तो एक ही शरीर है किसके लिए, दोनों के लिए, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए। और यहाँ पर डायोसियस, डायोसियस मतलब 2 बॉडी, तो 2 बॉडी किसके किसके लिए है, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए, ठीक है ना। ये तो ये टर्म भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। कोई भी 2 मोनोसियस प्लांट का एग्जांपल बताओ करके पूछेंगे तो वही बोलना, तो कुछ भी बोल रही है, ये नहीं आएगा। जो मोनोसियस पूछ रहा हूं, डायोसियस क्यों बोल रही है। चल ठीक है, इतना क्लियर है ना। हर्माफ्रोडाइट हम छोटे जीवों जैसे कि जोंक के लिए, केचुए के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि मेल पार्ट रहता है प्लस फीमेल पार्ट रहता है, दोनों। तो मेल प्लस फीमेल पार्ट दोनों अगर किसी जीव में है, जीव में मतलब कोई भी एनिमल की बात कर रहे हैं अपन, या फिर कोई भी छोटे कीड़ों की बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपका क्या आ जाएगा, अर्थवार्म,
प्लस का है लिख रहा हूं भाई, लीच, है ना। चलो ये हो गया। एंड्रोसियम और गायनोसियम वर्ड मालूम है क्या होता है? मालूम है कि नहीं पहले बताओ। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं अपन? नर प्रजननांग और मादा प्रजननांग, ऐसे बोलते हैं क्या कि कुछ और बोलते हैं? वही बोलते हैं। हाँ ठीक ठीक ठीक, है ना, ठीक। तो ये है जायांग और ये है, हाँ ऐसे बताओ भैया, ठीक। जायांग और पुमंग, ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल ध्यान से सुनना, एंड्रोसियम क्या है? अगर मेरे पास ये 5 स्टेमन है, क्या है ये? 5 स्टेमन, 5 उंगलियां हैं, 5 स्टेमन है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इन पांचों को एक साथ मेरे को बताना है तो मैं बोलूंगा एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम है क्या? ये ग्रुप है स्टेमन्स का, ये स्टेमन, 2 स्टेमन, 3 4 5 स्टेमन। तो मैंने बोला एंड्रोसियम, तो मैं बात कर रहा हूं ग्रुप ऑफ स्टेमन्स की। अगर मैंने बोला केवल एक स्टेमन, तो मैं एक की बात कर रहा हूं, इसकी एक चलो, तो मैं एक स्टेमन, मैंने अगर स्टेमन बोला तो मैं एक की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैंने एंड्रोसियम बोला तो मैं ग्रुप की बात करूं, ग्रुप ऑफ स्टेमन की, ठीक है ना। ये समझ में आ गया? ये पूछेंगे आपको कि जायांग क्या होता है, पुमंग क्या होता है, और स्टेमन, और इसको ना अगर सिंगल सिंगल यूनिट है तो उसको स्टेमन बोलेंगे। स्टेमन को क्या बोलते हैं? पुंकेसर, पुंकेसर और स्त्री केसर बोलते हैं ना, मालूम है? पता चला उल्टा लिख दिए। स्त्री केसर, पुंकेसर, स्त्री केसर, ठीक है, समझ में आ गया ये। तो गायनोसियम क्या होगा फिर? जैसे मैंने बोला एंड्रोसियम ग्रुप ऑफ स्टेमन है ना, ग्रुप ऑफ स्टेमन क्या कहलाएगा? एंड्रोसियम। तो गायनोसियम क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ कार्पल। जैसे मैंने यहां पर एक बनाया है तो मैं इसको केवल कार्पल बोलूंगा, लेकिन मान लो यहां पर ऐसे बहुत सारे हैं ऐसे, तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? गायनोसियम की बात कर रहा हूं, ग्रुप ऑफ कार्पल्स, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत जा रहा है, बोलो, ठंडा ठंडक दे रहा है ना, ठीक। ये क्लियर है? पॉलिनेशन, पॉलिनेशन आपको आगे भी पढ़ना है, फिर भी शॉर्टकट में अगर पूछ दिए कि पॉलिनेशन मतलब इसको क्या बोलते हैं? पराग, परागण, परागकण नहीं बोलते हैं ना, परागण बोलते हैं। बड़ा अजीब है परागण। चलो, अब ये परागण का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल, कि मेल पार्ट से, मतलब स्टेमन से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उड़ के कहा जाते हैं? इस फीमेल पार्ट में। तो इस फीमेल पार्ट के जो ऊपरी हिस्से इसको बोलते हैं स्टिग्मा, तो यहां पर जाके चिपक जाते हैं। तो इसके किसके? पोलन ग्रेन के यहां से, स्टेमन से यहां तक का सफर कहलाता है पॉलिनेशन, ठीक है। ये पॉलिनेशन के आप बहुत सारे टाइप्स भी पढ़े होंगे कि एयर के द्वारा भी होता है, कीटों के द्वारा भी होता है, वाटर के द्वारा होता है ना। तो परागण का मतलब शॉर्टकट में समझ गए? परागण का मतलब होता है कि पोलन ग्रेन्स का स्टेमन से गायनोसियम तक या फिर अंडाशय तक, यहां अंडाशय बोल रहा हूं, इसमें क्या बोलते हैं इसको, जायांग तक पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। ये है उसका सफर है, ये सफर है। किसके सफर की बात कर रहे हैं अपन? पोलन ग्रेन के सफर की बात कर रहे हैं। तो परागण ये है, ठीक है। चलिए, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? हाँ, बिना निषेचन के किसी जीव का निर्माण होना क्या कहलाता है? पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। पार्थिनो का मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के, जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन या फिर उसकी उत्पत्ति। तो किसी की उत्पत्ति हो रही है बिना निषेचन के तो क्या कहलाएगा? पार्थिनोजेनेसिस। जैसे मेरे पास एक क्या है, एक फल है,
अब ये फल बना है पार्थेनोजेनेसिस से, बिना निषेचन के। क्या इस फल में बीज रहेगा? नहीं रहेगा ना। ऐसे फ्रूट को बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक। ठीक है, तो ये शब्द जो आएगा इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, है यही चीज, मतलब यही है। जियो में अलग अलग हो जाएगा, फ्रूट को बोलेंगे पार्थेनोकार्प बोल देंगे, है ना। तो ये हो गया। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये अपन देख चुके हैं, है ना। एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है? कोई बाहर दे, जैसे मछली वगैरह में फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, पानी के अंदर वो एग छोड़ दिया, स्पर्म छोड़ दिया, लेकिन इसका नुकसान है बहुत ज्यादा। बाहर है ना, तो पानी की धार अगर बह रही है तो उसी के साथ सब बह जाता है। अब फर्टिलाइजेशन होने की संभावना भी है। अब ये जो स्पर्म पानी में छोड़ा है वो ऊपर ऐसे तैर रहा है, एक सब नीचे गिर गया, और स्पर्म पूरा का पूरा ऐसे बह गया उधर पानी में, एक नीचे के नीचे पड़ा हुआ है, तो सबके सब डिस्ट्रॉय हो गया ना, नष्ट हो गया ना, इसके बहुत ज्यादा नुकसान है। ये सेफ है। दोनों में से किसको ज्यादा सेफ माना जाता है अगर पूछ देंगे तो इंटरनल। ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का निर्माण, जैसे आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आप देखे हो, है ना, एम्ब्रियोजेनेसिस, तो ये है सिंपल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जायगोट से एक विकसित स्ट्रक्चर बनने तक की प्रक्रिया जो गर्भ के अंदर बनती है वो कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रियो का निर्माण। ओविपेरस और विविपेरस इससे पूछा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कुछ नाम है इसका हिंदी में, हिंदी में एकदम स्पष्ट है, देखो हिंदी में एकदम स्पष्ट है, इसका अर्थ समझ में आता है ना। सजीव प्रजक। अब इसमें सिंपल दिया गया है, ऐसे जीव जो अंडे देते हैं, अंड प्रजक, अंडे प्रजक, है ना, अंड का ये उसको प्रोड्यूस, अंडे बनाते हैं ये। ठीक है, जैसे कि मुर्गी, अरे कम से कम मुर्गा बोल लेता है भाई। चलो, जो अंडे देते हैं तो पक्षियां आ जाएंगी इसमें, रेप्टाइल्स आ जाएंगे, सांप वगैरह भी देते हैं ना, मछली वगैरह भी अंडे देते हैं कि डायरेक्ट बच्चे पैदा करता है, अंडे देता है, वो सब के सब किस में आ जाएंगे? ओविपेरस। ठीक है, उसके बाद विविपेरस जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कि चमगादड़, भालू, शेर, हाथी, एनिमल्स, इंसान। ठीक है, सब किस में आ जाएंगे? विविपेरस, वो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर देखो क्या होता है, अंड प्रजक में ये बाहर अंडे दिया, उसमें फिर बाद में डेवलपमेंट होता है, बाहर में, शरीर के बाहर हो रहा है ना डेवलपमेंट। अंडा है, वो खाते हैं कई लोग, अंडा देखियो ना, मैं भी खाता हूँ, चलो ठीक है, तो वो खाते हैं तो देखते हैं अपन, वो खा लेते हैं, स्ट्रक्चर पूरा बना रहता है कि उसमें किसी जीव का नहीं बना रहता है ना। लेकिन क्या होता है, वो बाद में अपने आप में विकसित होने लगता है, पूरा डेवलपमेंट बाद में बाहर होता है। यहाँ पर बच्चा तब बाहर निकलता है शरीर से जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है, पूरी तरह डेवलपमेंट हो जाता है, हाथ पैर सब अच्छे से बन जाते हैं, नाक मुंह सब बन जाता है, तब बाहर आता है ना। लेकिन अंडे में पूरा बना रहता है कि नाक मुंह, हाथ का नाक वाक कुछ नहीं, वो सब बाहर में होता है। ठीक है, तो ये आपको अंतर भी पूछा जा सकता है इससे, तो अंतर बताने के लिए चीज लिखना पड़ता है, छोड़ना मत किसी सवाल को। ठीक है, पूरा का पूरा लिखना। उसके बाद ये फ्रूट है, तो फ्रूट तो आपको देख सिंपल बाद में पता चलेगा जब प्लांट वाला पढ़ोगे कि फल का निर्माण कैसे होता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो ओवरी है उसका बाहरी लेयर, मतलब सॉरी, जो ओवरी है वो किस में बदल जाता है? फ्रूट में बदल जाता है। ठीक है, और जो ओव्यूल है वो किस में बदल जाता है? सीड में बदल जाता है। ऐसे तो ये फ्रूट का निर्माण किससे होगा? ओवरी से। जैसे फ्रूट के टाइप आप पढ़ोगे, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट में ऐसे फ्रूट आते हैं जिसका निर्माण किससे होता है? ओवरी से। और फॉल्स फ्रूट में वो आते हैं जिसका निर्माण ओवरी के अलावा कहीं से भी हो, थैलेमस से हो, चाहे उसके पेटल से हो, है ना। ये सब क्या कहलाएंगे? फॉल्स फ्रूट। कोई एग्जांपल बता सकते हैं? और स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल, वो ग्रुप ऑफ फ्लावर है ना, पूरा का पूरा फूल है वो। ठीक है, पुष्पक्रम बोलते हैं जिसको। चलिए, तो ये आपका टोटल पहला चैप्टर खत्म। जितने बोर्ड के क्वेश्चन आने हैं वो इसी से आएंगे। आपसे कितने बढ़ रहे हैं देखिए।